हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। मेरा आवाज पहुंच रहा है पास्टर जी? आवाज पहुंच रहा है? आवाज पहुंच रहा है मेरा? हालेलुया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी को आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया है, इसलिए हालेलुया। मेरा नाम है लिंटन कुटीनो, ब्रदर लिंटन बोलते हैं। मैं मुंबई से हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है शाइला। हम काफ़ी साल से 12 साल हुआ, 12-13 साल से हम प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव में, शहर शहर में जाते हैं और हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई स्टेट्स गए हैं। यूपी में हम, ये तीसरी बार है यूपी हम आए हैं। तीसरी ने, ज़्यादा पहले भी आए हैं ना, लॉकडाउन में कई बार आए हैं यूपी में। हालेलुया। यूपी बिहार हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। तो हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम जाते हैं यूहन्ना का पुस्तक, बाइबल है ना आपके पास? यूहन्ना 8 अध्याय 8 वाक्य 30 से 32। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 30 से 32। बाइबल है ना? कोई पढ़ सकते हैं? पास्टर जी आपको आना है, यहाँ आ सकते हैं, जगह है। आइए आइए आइए, तो जगह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 वाक्य 30 से 32। वह यह बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उसका विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु कह रहा है, तो वह यह बात कह ही रहा था कि बहुतों ने उसका विश्वास किया। तो यहाँ पे लिखा है सबने उसका विश्वास किया है, क्या बहुतों ने किया है? सबने किया है लिखा है या बहुतों ने किया है? देखो फिर से भाई हमारे पढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाओ तो अच्छा गिरेगा। हाँ पढ़िए। वह ये बात कही रहे कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वह यह बात कह ही रहे थे कि बहुतों ने उसका विश्वास किया। हालेलुया। इसका मतलब सबने विश्वास नहीं किया। सही है क्या? नहीं, जो भी थे वहां पर सबने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कुछ शब्द बोल रहे थे। सही है क्या? नहीं, हालेलुया। क्या बोल रहे थे? सुसमाचार बोल रहे थे, शब्द बोल रहे थे। सही है ना? हालेलुया। जब वे शब्द बोल रहे थे, जब उनके मुंह से शब्द निकल गया तो बहुतों ने उन पर विश्वास किया। आगे पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में, कहा कि तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहा है। सही है क्या? नहीं, बात कर रहे हैं क्या? नहीं। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? चेलों से बात कर रहे हैं क्या? मुझसे बात कर रहे हैं? हम कौन है उसके? हम भी उनके चेले हैं ना। तो प्रभु किससे बात कर रहे हैं? तो प्रभु कुछ शब्द बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। तो अगर प्रभु कुछ शब्द बोल रहे हैं, मुझे ध्यान देना चाहिए। सही है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का शब्द पे हमें ध्यान देना है क्या नहीं देना है? उस पर हमें मनन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हालेलुया। जब प्रभु ने कुछ कहा है, जब प्रभु कुछ कहता है हमसे, हमें ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक ये हमें रखना है और ये हमारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। 32वां वचन है। 33 ने 32 क्या था? तुम सत्य को जानोगे। हाँ, ये चाहिए। तुम सत्य को जानोगे। तुम और सत्य नहीं, तुम ऐसा तो नहीं लिखा तुम पास्टर को जानोगे और पास्टर तुम्हें मुक्त करेगा। तुम पास्टर को जानोगे, पास्टर की बीवी को जानोगे, पास्टर की बीवी तुम्हें मुक्त कर देगा। ऐसा कुछ लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का शब्द ही, परमेश्वर का शब्द ही, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का शब्द ही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु यहाँ किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु किससे बात कर रहे हैं? अपने चेलों से बात कर रहे हैं। तो हम कौन है? हम कौन है? तो ये जो बाइबल है, ये जो प्रतिज्ञा दिए है, सही के नहीं? ये बाइबल है। विल को क्या बोलते हैं शायला? विल ऑफ गॉड। हाँ, ये जो बाइबल है प्रभु का वसीयत है। क्या है? किसके लिए? किसके लिए? किसने बोला हमारे लिए और किसने बोला मेरे लिए? नहीं, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दो। किसने तो बोला मेरे लिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और बहुत सारे लोगों ने बोला हमारे लिए। अभी आपके पूर्वज या आपके दादा, सही है, उनकी बहुत बड़ी जमीन है, वो जमींदार है। ओके, मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत बनाया। सही है, अपने जमीन का, घर का, पैसे का, दौलत का, सब कुछ उन्होंने बंटवारा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने वसीयत बनाया और वसीयत आपको दिया, ओके, हालेलुया, तो उनके लिए हुआ कि सबके लिए होगा? सिर्फ उनके लिए होगा ना? सही क्या नहीं? तो बोलेगा क्या ये वसीयत तो ये पूरे परिवार के लिए मेरे दादा ने मुझे बनाया है, ऐसे बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? तो बोलेगी ये वसीयत किसके नाम का है? किसके नाम का वसीयत है? बिटिया बोलेगी ये तो मेरे नाम का है, ये तो मेरे लिए वसीयत लिखा है। तभी बोलेगी कि हमारे लिए बनाया है। जब प्रभु का वचन है, जब लेना है तो हम हमारे लिए बोलते हैं। जब प्रभु का वचन है, मैं तो बोलूं थोड़ा स्वार्थी बनो, क्योंकि जब आप सीखोगे तब आप दूसरों को सिखाओगे। सही है, जब हम बोलते हैं ना तो हम हल्के में लेते हैं। सही है, ये जो वसीयत है, ये जो ईश्वर का प्रेम पत्र है, ये मेरे लिए लिखा गया है। सही है ना? सही है क्या नहीं है? हालेलुया। तो अगर ये पत्र मुझे दिया है, प्रेम पत्र दिया है या ये वसीयत दिया है प्रभु ने, सही है, और ये लिखित वसीयत है, मानते हो क्या नहीं मानते हो? मैं बताता हूं, 2 तिमोथी 3:16-17 में जाओ तो तिमोथियों का, पौलुस का लिखा हुआ पत्र है। तिमोथियों का दूसरा पत्र 3:16 और 17 देखो क्या है।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण, पवित्र शास्त्र, उसका मतलब क्या है? संपूर्ण बाइबल, हालेलुया, हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मनुष्य के प्रेरणा से रचा हुआ है? नहीं, मनुष्य ने लिखा है? नहीं, मनुष्य ने लिखा है? पास्टर ने लिखा है या मैंने लिखा है? किससे लिखा है? परमेश्वर की परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। तो ये बाइबल किसने लिखा है? ये वसीयत किसने लिखा है? ईश्वर और किसके लिए लिखा गया है? मेरे लिए। किसके लिए लिखा गया है? अभी तो तुम लोग हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी देर तक सब हम कर रहे थे। हाँ, हालेलुया। ये किसके लिए लिखा गया है? मेरे लिए। मेरे लिए लिखा है। हाँ, किससे लिखा है? परमेश्वर ने स्वयं यीशु के लहू द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये प्रेम पत्र या ये वसीयत प्रभु ने मेरे लिए लिखा है, ये मनुष्य ने तो नहीं लिखा है। मानते हो क्या? नहीं मानते हो? प्रभु ने स्वयं लिखा है। मानते हो क्या? नहीं मानते हो? तो मेरे को बताओ, कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हो? अरे अभी तो सब बोल रहे थे। हाँ हाँ, क्या बोले दीदी? हाँ, तो वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही पढ़ना है। वो कहानी नहीं है, ये प्रेम पत्र है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल मोबाइल वहां आया है, सही है क्या? नहीं तो मैसेज आता है, पति मैसेज देता है तो व्हाट्सएप में देता है, सही है क्या? नहीं, हमारे जमाने में हमको हमारे बीवी को पत्र लिखना पड़ता था, उस समय में पत्र चलता था, सही है क्या? नहीं, हालेलुया। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको प्रेम पत्र लिखते हैं क्या? नहीं। और वो पत्र अगर बीवी को या गर्लफ्रेंड को जाता है तो बीवी क्या करती है? लेती है पत्र, चुमती है और संदूक में रख देती है। मानते हो क्या? नहीं मानते? मानते हो? खाली पास्टर बोलते हैं, बाकी हाँ बोलते हैं। अरे मगर पढ़े तंदूर पे थोड़ी देर रख। उन्होंने प्रेम पत्र लिया, अरे मेरा बॉयफ्रेंड का है, मेरा पति का है, लिखा संदूक में, पप्पी ले लिया, संदूक में रख दिया। ऐसे करते हो ना? नहीं, नहीं करते हो? फिर क्या करते हो? पढ़ते हो, पढ़ते हो। हालेलुया। ध्यान से सुनो, पढ़ते हो बोले। यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं? कुछ लोग हैं। कितने पढ़े लिखे नहीं है? इसमें शर्माना नहीं है भाई। नहीं, मैं आपको दोष नहीं कर रहा हूँ। काफी लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, तो फिर कैसे पढ़ते हो? फिर कैसे पढ़ते हो? झूठ भी बोलते हो। हाँ, पढ़वाते हो वो बोल सकते हैं, सही है क्या? नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रेम पत्र प्रभु ने दिया है, हाँ, जैसे वो प्रेम पत्र मिला या पत्र मिला पति से या बॉयफ्रेंड से, क्या करते हैं? एक बार लिया, खोल दिया एनवेलप, एक बार पढ़ लिया, हाँ, छोड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। ऐसे करते हो ना आप लोग? फिर क्या करते हैं? दिमाग में क्या, हृदय में नहीं उतरता, दिमाग में भूसा उतरता है, सही है ना? हालेलुया। कौन बताता है? बहू। क्या आपका प्रेम पत्र बहू बताती है? मजाक कर रहा हूं, पता है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको आपके प्रेमी ने पत्र भेजा है, आप कितने बार पढ़ते हो? एक बार, दो बार, तीन बार या अनगिनत बार? अनगिनत बार। कितने बार? अनगिनत है। क्यों? जब तक मैं नहीं पढ़ू और उत्साह आती है ना, और प्रेम बढ़ता है क्या? नहीं। भले पति दूर है, प्रेमी दूर है, बार बार करते है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं। अरे सबको लज्जा आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रेम पत्र जो मिला है वो हम पढ़ते हैं, या आप सोचो, चलो वसीयत, आपको आपके पूर्वजों का वसीयत मिला है आपके नाम का, आपने क्या किया? वसीयत तो ले लिया, वकील ने आपको वसीयत दिया, उसमें आपने क्या किया? प्लास्टिक चढ़ा दिया,
उसको बराबर से टेप वेप लगा दिया और आपने संदूक में रख दिया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? दीदी फिर क्या करी? पढ़ी। देखो वो पढ़ेगी, बाकी के सब अच्छे लोग हैं, भले अच्छे क्रिस्ती है, ये क्या करते हैं पता है? जब वसीयत मिलता है ना, प्लास्टिक चढ़ाते हैं, उसको टेप वगैरह लगाते हैं और तिजोरी में रख देते हैं। आप नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब तो प्रभु आपसे बात करते हैं, बाकी किससे बात करते हैं? आपसे कौन बात करता है? प्रभु बात करता है या और कोई बात करता है? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो कौन बात करेगा? कौन बात करता है? हाँ, तो आप क्या पढ़ते हो? ये पढ़ते हो या रोज का रद्दी पेपर पढ़ते हो या टीवी देखता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो वसीयत है या ये जो प्रेम पत्र है, स्वयं प्रभु ने लिखा है। सही है क्या नहीं? पूरा पढ़िए, 2 तिमोथी पूरा पढ़िए और ये वचन लिख लेना, सबको लिखना है। पास्टर जी एक मिनट, सॉरी। सब आए हैं यहाँ पर, खाली हाथ आए, बाइबल नहीं लाया। जब भी आप कलीसिया आते हो, सुनिए, जब भी आप कलीसिया में आते हो, आपको बाइबल लेके आना है, आपको एक नोटबुक लेके आना है और पेन लाना है, क्योंकि आपको जो भी वचन मिलता है वो प्रभु का वचन है, प्रभु के शब्द है, वो आपको लेना है। क्योंकि प्रभु प्रचारक के द्वारा, पास्टर के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। मानते हो क्या नहीं मानते हो? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु मुझसे बात करते हैं और मैं ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहा हूं, मैं नहीं ध्यान देता, तो मेरा नुकसान होगा। सही है क्या नहीं? बिटिया, नुकसान पसंद है क्या मुनाफा पसंद है? लाभ पसंद है, लाभ पसंद है। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो नोटबुक लाके लिखना चाहिए ना फिर। सही है ना? नुकसान पसंद है क्या? अगर आप नहीं लिखोगे, प्रभु ने जो बोला, आप बोलोगे अरे पास्टर बोलता है बहुत अच्छा प्रचार है, अरे बहुत अच्छा लगा, पर क्या पढ़ाया, कौन से वचन दिया? अगर आपने नहीं लिया, प्रभु आपको वचनों के द्वारा बात करते हैं। आप लिए तो आपको लाभ मिलेगा, आपने नहीं लिया आपका नुकसान होगा। सही है? आपको लेना है, यही आपको जब सप्ताह मिलता है, बाइबल खोलना है, वही वचन पर मनन करना है। वही वचन जब आप मनन करते हैं, उसके अनुसार आपको कार्य करना है। जब आप मनन करते हो वचन पर और उसके अनुसार कार्य करोगे तो फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे सब किसान है क्या नहीं है? सब किसान है। चलो मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना। आपके पास खेत है? हाँ या ना में जवाब दो। खेत है, बड़ा खेत है। सही है? अभी आपका खेत है, आपने खेत देखा, बहुत अच्छा जमीन है आपका। आपने क्या किया? जमीन को ट्रैक्टर लगाया, जोत दिया। सही है? जोत दिया, जो मिट्टी है, मिट्टी को खाद वगैरह डाल दिया, मिट्टी को अच्छा से लेवल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके अंदर पानी डाल दिया और जमीन को गीला कर दिया, और उसके बाद कुछ समय के बाद उस जमीन पर फसल आया और आपको लाभ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ऐसे करते हो ना? करते हो क्या नहीं? खेती करते हो क्या नहीं? नहीं। बीजा किसने बोला हो? अरे बाकी तो बगैर बीजा डाले खेती करते हैं, आपने सिर्फ बीजा डाला। सही है क्या नहीं? मैंने पहला पूछा आपको, क्या आप किसान हैं? सबने हाँ बोला। आपको पूछा सबके पास जमीन है? आपने हाँ बोला। सही है क्या नहीं? जब आप खेती करते हो बगैर बीजा डाले खेती करते हो, तो बगैर बीजा डाले कभी खेती होगा? हालेलुया। अगर बगैर बीजा डाले खेती करोगे तो कांटे ही मिलेंगे।
घास ही मिलेंगे। सही है ना? हालेलुया। अभी तक आपके जीवन में क्या था? देखो, आपके जो हृदय में है वो निकल रहा है, कांटे हैं, घास है। क्यों? आपने पानी किसमें डाले? हाँ? अरे आपने बीजा डाला, इनको पूछो, इन्होंने बीजा नहीं डाला। ये अच्छे क्रिस्ती है, ये बगैर बीजा डाले इन्होंने क्या किया? उपवास किया, स्तुति आराधना किया और प्रभु को बोला हमको फसल चाहिए। हम तो आपसे उम्मीद कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप लोग जय मसीह की बोल रहे हैं कि जय यीशु बोलते हैं? जय मसीह की, क्योंकि यूपी में कहाँ कहाँ जय मसीह की बोलते हैं, अलग जगह पे जय यीशु बोलते हैं। हमें भी आदत करना है। जय मसीह की, हालेलुया। हम ये ध्यान से सुनेंगे। 2 तिमोथियों का पुस्तक 3:16-17 पढ़िए पास्टर जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। किसके लिए ये लाभदायक है? धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है क्या? नहीं? हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन में भी लाभदायक है, आपके सांसारिक जीवन में भी लाभदायक है। समझ आया क्या? नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रेम पत्र है, ये जो वसीयत है, मुझे लेना है और रोज पढ़ना है। अगर मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन चाहिए तो मुझे परिवर्तन लाएगा सिर्फ ईश्वर का वचन। क्या लाएगा? क्या लाएगा? अभी मैंने यूहन्ना 8:30-32 लिया। वहां पे प्रभु यीशु किससे बात करते हैं? हमसे क्या मुझसे? देखो, दोबारा भूल गए। किससे बात करते हैं? अपने चेलों से। सही है क्या? नहीं? हम उनके चेले हैं। सही है क्या? नहीं? वो क्या कहते हैं? जब तुम्हें सत्य पता चलेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। सही है क्या? नहीं? आपको सत्य पता है? नहीं पता है, इसलिए आप बंधन में हैं। क्या आप बंधन में है? क्या आप स्वतंत्र है? अरे जवाब नहीं दे रहे। पास्टर जी, आपने बोला है क्या यहाँ पे बात नहीं करना है? क्यों भाई? ऐसा तो नहीं मैंने बोला। बातचीत करिए सर से। हमने तो सरल सवाल बोला। या मेरा बब्बैया का भाषा है, समझ नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता? आता है क्या? नहीं आता? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोला? जब तुम्हें सत्य पता चलेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा या मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को बंधन में रहना पसंद है? क्या स्वतंत्र रहना पसंद है? हालेलुया, हालेलुया। और स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं? बाइबल के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ ना, आप में नीति वचन है। नीति वचन 4:20-22 लेते हैं। अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो जो भी लिख रहे हैं ये वचन, आप ये वचन लीजिए और ये आप घर जाते हो, ये घर जाके ये वचन पर बार बार मनन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। माफ करना, मेरा आवाज थोड़ा दबा हुआ है। हालेलुया। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ। हालेलुया। आवाज पहुंच रहा है ना वहां? हाँ, पढ़िए पढ़िए। 4:20-22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान। नहीं, पास्टर जी, जब आप बोलोगे ना, उनको दोहराने को बोलो। आप यहाँ बैठ जाइए ना आराम से, तो बढ़िया हो जाए। नहीं, आप बैठो ना यार,
अरे आपका ही चर्च है, आपका ही सोफा है। आप मेरे लिए याद हाँ, मेरे साथ दोहराएंगे, जैसे मैं बोलूंगा पीछे से आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना? हे मेरे पुत्र, हे मेरे गुलाम, मेरे वचन पर, हे मेरे गुलाम, हे मेरे नौकर, हे मेरे गुलाम, हे मेरे गुलाम, हे मेरे नौकर। क्या बोला प्रभु ने? हे मेरे पुत्र, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किससे कह रहा है? हमसे के मुझसे? अरे बदल गई, बदल गई, पार्टी बदल गया यहाँ से। अभी पार्टी बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? हे मेरे, ये शब्द किसके? पास्टर जी के, मेरे है क्या प्रभु के? किसके शब्द है? हालेलुया। प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो शब्द है ना, सिर्फ पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए नहीं है। जो भी पुत्रियां है या जो स्त्री है, अपने कान बंद कर दो। जिसके पास कान है, कान खोल के सुनना है, सही है ना? पर अभी यहाँ पर क्या वर्णन किया है? हे मेरे, तो किसके लिए है ये शब्द? दुखा भी लड़ाई कर रही है मेरे से। हालेलुया। आत्मा में पुत्र पुत्री नहीं है, सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? हम प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं? तो क्या प्रभु ने यहाँ पर आपको कहा है? क्या मुझे कह रहा है? क्या हम सबको प्रभु कह रहा है? अरे आप नाच नहीं रहे, प्रभु बोल रहा है आपको, हे मेरे प्रिय पुत्र। हिंदी में बोलूं क्या इंग्लिश में बोलूं? इंग्लिश में बोलूं? नहीं, इंग्लिश में बोलता है डार्लिंग, डार्लिंग वाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहाँ हमसे क्या कहना, क्या कह रहे हैं? हे मेरे पुत्र, हे मेरे। पुत्र। हालेलुया। सुसमाचार खत्म हो गया। प्रभु ने इस वसीयत में मुझे अपना पुत्र कहा है। जी, मानते हो क्या नहीं मानते हो? ये मेरा शब्द है क्या प्रभु का है? किसका शब्द है? सुसमाचार खत्म। हाँ या ना? क्यों नहीं? अगर ये वसीयत में प्रभु कहता है ये मेरे, हे मेरे पुत्र, उसका मतलब ये सारा वसीयत मेरे नाम का है। यस, आमीन। आपको लगता है समझ नहीं आया या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इतना आसान शब्द जब प्रभु मुझे पुत्र कह रहा है, अरे कभी हो सकता है मैं तो पापी हूं, मैं तो गुलाम हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो गरीब हूं, ये हमारे शब्द था ना, मैं तो बीमार हूं। तो प्रभु यहाँ पर वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? तो ये वसीयत में प्रभु मुझे क्या कह रहा है? ओ दीदी, कहा बोले प्रभु? हे मेरे, हे मेरे। तो ये पूरा वसीयत किसके नाम का है? मेरे नाम का। अरे अभी भी सब चुप है। मेरे नाम का। सब लोग एक साथ बोले, ये मेरे वसीयत, नाम का। ये परमेश्वर का वसीयत मेरे नाम का। ये परमेश्वर का वसीयत मेरे नाम का। ये बाइबल वसीयत मेरे नाम का। ये प्रेम पत्र, ये प्रेम पत्र मेरे नाम का। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र का हो? मेरे नाम का। समझ प्रेम आ गया? पत्र बोला तो हंसने लगा हो। बीबी है? फिर कौन है? अभी कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इस प्रेम पत्र में या इस वारिस में मुझे पुत्र कहा है। यस, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु का है। सही है? स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसने हमें दिया है। यस,
मानते हो क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और वचन में यही भी कहा है, परमेश्वर ने हमें चाबियां दी हैं। जो आप स्वर्ग में बांधोगे पृथ्वी में बंधा जाएगा, जो आप स्वर्ग में खोलोगे पृथ्वी में खुलेगा। मत्ती 16:19 में है। सही है? इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी आपको पता है किसके नाम का है? लगता है दो ही लोग हैं यहाँ पे। सब आपने आने से पहले कुछ बोला है इनको? मैं तो पास्टर को ही डांटूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर ना आपको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में। सबसे पहले आपके हृदय में परिवर्तन लाओ और आपके सोच में परिवर्तन लाओ। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? ये वसीयत मेरे नाम का है और इसमें स्वयं प्रभु मुझे अपना पुत्र कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का जो है वो मेरा है, जो मेरा है वो प्रभु का है। मानते हो क्या नहीं? क्योंकि मैं अभी उसका पुत्र हूँ। सही है? और बना कैसे हूँ? यीशु के द्वारा। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। हम उधर जाते हैं, 1 यूहन्ना 4:17 और 18 पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। उसको रख देना नीति वचन। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो पड़ोसी को बोलो, थोड़ा हिला दो और बोलो, देखो प्रभु ने आज आपको पुत्र कहा है। तो बोलते भी नहीं यार, पास्टर जी क्या है यहाँ पे? सही में आपने कुछ बोला है इनको? देखो ना, कोई बात ही नहीं कर रहा है। करवाइए आप लोग मेरी रात पड़ेगी मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो, परमेश्वर ने आपको, अपने पड़ोसी को बोलो दो, एक दूसरे अरे को एक दूसरे को बोलो। एक दूसरे को बोलिए, अगल बगल वाले को। अरे सबको लज्जा। हाथ पकड़ के बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, हाथ पकड़। ऐसा तो नहीं है आज शुक्रवार के दिन आपने फास्टिंग किया है, बोले आज बात ही नहीं करोगे। कौन फास्टिंग? पास्टर बोले या कोई भी बोले, आज मैं बात ही नहीं करूंगा। बात नहीं करोगे नुकसान जरूर होगा। सही है ना? नुकसान चाहिए क्या लाभ चाहिए? हाँ, तो जब मुंह नहीं खोलोगे तो लाभ मिलेगा। अगर मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो मैं बोलूंगा ना पानी दो, मैं ऐसे बोलो तो देगा सामने वाला मुझे कुछ। मुंह खोल के तो बोलना पड़ेगा ना, अरे दीदी मुझे थोड़ा पानी दो, ए भाई मुझे पानी दो। हम अभी भी वैसे कर रहे हैं ना? आया ना अम्मा? हालेलुया, 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 जय मसीह की। अरे बहन हमारी आए, जगह दो, जगह दो, जगह दो उसको। जय मसीह की। जो लेट आए ना उनको यहाँ पे मुर्गा बनाया जाएगा। तो आज नहीं, दोपहर के लिए। हालेलुया। हाँ बताइए। जी 4 का 17 और 18। पहला पत्र यूहन्ना का 4:17 और 18। ध्यान से जो पास्टर बोल रहे हैं उसको दोहराना है और जोर से दोहराना है। बताइए पास्टर जी। मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। ठीक है, पास्टर जी ने तो वचन बोल दिया, आपने दोहराया। कितने लोगों को समझ आया? थोड़ा हाथ तो ऊपर करो। सवाल पूछूंगा, क्या समझे?
वो तो 18वां वचन, 17वां वचन बचाओ, नहीं समझे। जो 17 समझोगे ना, आप नाचोगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पास्टर जी 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हुआ है क्या होने वाला है? हुआ है क्या होने वाला है? तो कौन सा प्रेम है? पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, संसार का प्रेम या ईश्वर का प्रेम? तो आपके अंदर किसका प्रेम है? ईश्वर का प्रेम है क्या? नहीं है? है। प्रेम का मतलब पता है? अरे अभी प्रेम का मतलब भी पता नहीं है। आप अपने पति को नहीं बोलते डार्लिंग वाह या वाह हो, नहीं बोलत? हाँ, हालेलुया। अरे प्रेम का मतलब बोलो ना, सरल बिटिया। लव मैरिज है क्या? अभी वो मेरे को देख के लज्जा कर रही है। अरे मेरी बीबी है इधर पीछे, मुझसे क्या लज्जा कर रही है? हालेलुया। अभी मैं पूछ रहा हूँ प्रेम का मतलब उसको लज्जा आ रहा है। प्रेम का मतलब लज्जा नहीं है। फिर कहा है? दीदी आप बताओ, चलो इनको नहीं आता, आप बता दो चलो। पति से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, सभी लोग से प्रेम। ठीक है, ठीक है। पति से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, सभी लोगों से प्रेम। वो प्रेम सही है? एक ही प्रेम है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पति से प्रेम एक संबंध है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। वो क्या मालूम है? अगर पति ने मुझे कुछ दिया तो मैं खुश, अगर पति ने कुछ नहीं दिया तो फिर मैं नाराज। सही है क्या? नहीं। अभी कल्पना करो आपका आज जन्मदिन है, ओके, जन्मदिन है, हालेलुया, और आप बहुत खुश है, नई साड़ी डाली है मस्त एकदम, 4 दिन से नहीं नहाई थी, उस दिन आज शैम्पू वैम्पू डाल के एकदम आटे से पोंछ के एकदम चिकनी बन के आ गई पति के सामने। पति बोल रहे आज क्या हो गया इसको, इतना तैयार हो गए, बंधन के आई है। हालेलुया। वो देख रहे पर वो अपने ही धुन में है। अरे खेत में बहुत काम है, मेरे को तो बहुत रात भर का काम है। अभी आपने बहुत आए और अरे क्या बोलते अजी सुनते हो, तो आपने नाश्ता दिया, चाय वगैरह दिया, और चाय के साथ दूध भी दिया, आज मक्खन भी दिया, मक्खन लगाना था ना, मक्खन भी दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी पति को ध्यान नहीं है। पति गया अपने खेत में, आज बहुत काम है, ट्रैक्टर वगैरह चलाना है। ये आए पति रात को, पतिदेव रात को 11:30 बजे आए। अभी आप रुके हैं, उम्मीद से कि इनको याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये शाम को आप आए हैं तो आप तभी भी खाना दिया है, अभी आज कुछ नया बनाया है, नॉनवेज बनाया है। पति बोल रहे आज कुछ तो है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, तभी भी वो याद बीबी है, याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 बज गया रात का और पति को पता नहीं है। अब आपका क्या होगा? प्रेम खत्म हो गया। ये कौन सा प्रेम है? अभी तो बोला पति का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम, बच्चों का प्रेम। अभी तो बोल रही थी ना। अरे पति एक दिन भूल गया बर्थडे, क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। रात को सोते समय बेड पे सोए साथ में, हाँ, अगल बगल में सोए, पर बीच में शैतान है। सही है ना? शैतान सो रहा है क्या ना अभी, क्योंकि बीवी को आए नाराज, पति को याद नहीं है, करवट बदल रही यहाँ वहां से, पति आके बोल रहे डार्लिंग वाह, अरे छूना नहीं। फिर पति को याद आया, अरे मैं तो भूल गया, तो मेरी बीबी का आज तो मेरी बीबी का लग गई। पति सवेरे उठा और जाकर दुकान गया, सोने के दुकान में, बोले अभी तो इसको मनाना पड़ेगा,
हम जाते हैं सोने के एक अंगूठी लेके आते हैं, सही है। चलो अंगूठी नहीं, क्योंकि ज्यादा गुस्सा है ना तो कान की बाली लाते हैं सोने की। हालेलुया। गया कि जाके सोने के दुकान में जाकर 2 कान के बाली ले आए और बोले डार्लिंग ये देखो मैं क्या लाया। हालेलुया। अभी जो नाराजगी थी क्या हो गई? अभी आप क्या बोलोगे? अरे डार्लिंग कोई बात नहीं, आप भूले अगले साल भी भूल जाना, ऐसे बोलोगे ना? अरे ऐसे बोलोगे? क्या कान की बाली आप लोगे? आपके पति बोला ये लो कान की बाली आपके सोने का, उठाओगे आप फेंक दोगे, ऐसे करोगे ना? नाराज है ना? अरे नाराज हो गई ना रात को, पूछो तो उसको, नाराज थी ना तो सोना क्या लगता है फेंक दिया, ऐसे किया ना। हालेलुया। अभी ये जो प्रेम है ये तो मतलबी प्रेम है, सही है ना, स्वार्थी प्रेम है। बच्चों के साथ भी हमारा प्रेम कैसा होता है? स्वार्थी होता है ना। बच्चों का प्रेम क्या नहीं, क्या नहीं। अभी आप बच्चों को पाल रहे हैं, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे मुझे देखेंगे, जी क्या नहीं देखेंगे, तो स्वार्थी नहीं हुआ। अभी बोल रही ना, अरे देखे उसके लिए तो बच्चे पाल रहे हैं। और ज्यादा बबुआ बबुआ, ये हमारा बबुआ है, मेरा बबुआ है, यहाँ पे बबुआ के लिए ज्यादा, माँ जो है बबुआ के लिए उपवास भी करते हैं, यहाँ पे होता है ना। और बिटिया के लिए डब दुगना खाते हैं, बबुआ के लिए उपवास, बिटिया के लिए खाना, तो लेवल हो जाता है। हाँ हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। ये जो सांसारिक प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा, अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं, निंदा करेंगे, बुरा बोलेंगे, होता है क्या नहीं? पर परमेश्वर का जो प्रेम है यहाँ पर दिया है वो निस्वार्थ प्रेम है, एक तरफा प्रेम है, सही क्या नहीं? हम पापी थे जब प्रभु में नहीं थे, तो हम क्या कुछ अच्छे कर रहे थे? रोज गंदगी कर रहे थे। अभी भी प्रभु में होने के बावजूद भी गलती करते हैं क्या नहीं? करते हैं क्या नहीं? क्या प्रभु नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं? मैं आज इसको तो मैं भस्म ही कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं? नहीं, वो तो सबसे प्रेम करते हैं, विश्वासियों से भी और पापियों से भी प्रेम करते हैं। वो एक तरफा प्रेम है, सही है क्या नहीं? प्रेम का मतलब पता है? ये ईश्वरीय प्रेम का मतलब पता है क्या है? हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे चोट पहुंचाने का, क्या नहीं? अभी तो मैंने उत्तर दिया, उसके बाद नहीं बोलते। कौन बोला नहीं? कौन है वो नहीं? सबूत के साथ। हालेलुया। क्या आप प्रभु को चोट पहुंचाते हैं क्या नहीं? तो प्रभु का नाराज होते हैं? नहीं ना। वही प्रेम प्रभु हमें बताना चाहता है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे, हमारे अंदर उनका प्रेम ऐसा ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? प्रेम का मतलब, बिब्लिकल मतलब ये है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमें चोट पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे कोई चोट पहुंचाएगा, अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा तो मैं नफरत करूंगा, तो क्या मेरे अंदर प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम, फिर नफरत है, तो मैं ईश्वर का पुत्र नहीं है, सही है क्या नहीं? यहाँ पे बाइबल में दिया ना, हे मेरे तो ऐसा तो नहीं बोला हे शैतान के पुत्र, नहीं तो हम तो ऐसा तो नहीं बोला, नहीं ना। हे मेरे पुत्र बोला है ना, तो आप किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? ईश्वर क्या है? प्रेम है। तो हम क्या है? अरे जवाब ही नहीं दे पास्टर जी। नहीं, ईश्वर प्रेम है तो हम उनके बच्चे हैं क्या नहीं? तो हमारे अंदर भी ईश्वर का ही प्रेम है ना, होना चाहिए क्या नहीं? तो ये प्रेम कैसा है? ये प्रेम कैसा होना है? ये निस्वार्थ प्रेम होना है। समझ आया क्या नहीं?
समझा का नहीं? हालेलुया। बढ़िया बा, बढ़िया बा, अच्छा बा। हालेलुया। नहीं तो कल पास्टर बोलेगा 10 बजे आना है, नहीं 9:30 बजे आओ। अरे पास्टर को काहे पता हमारे घर में खाना बनाता है। पास्टर तो आए यहाँ पर, पास्टर कल बोलेगा 8 बजे आओ। नाराज हो गए क्या नहीं? क्या बोले? हाँ धन्यवाद प्रभु, हाँ पास्टर जी कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। ऐसा है क्या? कुड़कुड़ करेंगे क्या नहीं? नहीं करेंगे। पास्टर कल बुलाना जल्दी। आपने तो नहीं बोला। जरूर कुरकुर करेंगे। कभी 6 बजे दौड़ाते हैं, कभी 8 बजे दौड़ाते हैं। ये पास्टर को क्या आए, प्रचार किए और गए। हमको उधर घर पर काम है, खेत में काम है, भैंसवा का दूध निकालना है। तो अबे मैंने कब तुमको ऐसे देखे पर चल क्या बोली? क्या बोली? हम लोग आ गए, हम पति पत्नी आ गए और ये लोगों को ट्रैफिक में छोड़ दिए। तो वही करिए कि अभी हम लोग कुरकुरा गए कि हमको छोड़ के भाग गए। सही है। उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया है। तो अभी अभी ये प्रेम कैसा प्रेम था? सांसारिक प्रेम था कि ईश्वरीय प्रेम था? हालेलुया। इससे पहले बाइबल में क्या लिखा है? हम ईश्वर के बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? तो ईश्वर प्रेम है, हम भी तो प्रेम है, सही है क्या नहीं है? हालेलुया। तो मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम मेरे अंदर प्रभु ने यीशु के द्वारा उंडेला है। समझ आया क्या नहीं आया? तो मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा उंडेला है। तो मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम है और मुझे ईश्वरीय प्रेम के द्वारा यहाँ पर इस जीवन में जीना है और यहाँ पर ईश्वरीय प्रेम के द्वारा दूसरे का उद्धार करना है। यही तो सुसमाचार है। जो प्रेम आपको मिला है, जो प्रेम के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, यही आपको जाना है। जहाँ ईश्वर का प्रेम है ना, वहाँ डर नहीं है। अगर आपके अंदर ईश्वर का प्रेम रहेगा ना, आप नहीं डरोगे, भले कुछ भी हो। बहुत सारे विरुद्ध आने वाले लोग, वो आपको चिंता नहीं करना है और चिंता थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और हमारे प्रभु हमारे साथ सदा सर्वदा है। तो डरना काहे का? ज्यादा वो शरीर को थोड़ा छल करेंगे, शरीर को तकलीफ देगा, आपके आत्मा को कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर प्रभु के ना कार्य में अगर आपको कुछ भी होगा, प्रभु आपको यहाँ भी लाभ देगा, स्वर्ग में भी लाभ देगा। हालेलुया। वचन दू, चाहिए का ना चाहिए? चाहिए। काहे चाहिए? का करी लेकर? अचार डाली, संदूक में रखी, फिर क्या करेगी? बस पढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे नहीं, सुनाएंगे। अगर आप सुनाएंगे ना, आपको लाभ दिखाता हूँ। ये दोनों वचन जोड़िए। मार्कुस ले लेना 10:10 ना 29:30, मार्कुस 10। और ये वचन सब लिख लेना। अगर वो भाई लिख रहे देखो, उनसे लिख के ले लेना, ये बहुत अच्छा वचन है। मार्कुस का 10, 29 और 30। देखो क्या लिखा है। हालेलुया। फिर संख्या 70। क्या संख्या? पेज 70। पेज नए नियम में पेज 70 ना? जी हाँ 70 नहीं, सॉरी 68 है, 29 और 30। नए नियम में पेज नंबर 68, 68, पद संख्या 29 और 30 लिखा है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने कहा। अरे पास्टर जी क्यों कराएंगे? मैं एक काम करता हूँ, 2-4 बड़े बड़े पत्थर लेके आता हूँ। जो नहीं बोलेंगे पत्थर रखता हूँ सर पे, तो बोझ से बोलेंगे तो ना।
मेरे साथ बोलेंगे, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने कहा, किसे कहा? चेलों से क्या, मुझसे? किससे कहा? किससे कहा? यीशु ने मुझसे कहा। क्या कह रहा? मैं तुमसे सच सच। इसका मतलब यीशु जो पहले बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे। देखो ना, यहाँ पर लिखा है ना, मैं तुझसे सच सच कह रहा हूं। तो फिर क्यों बोले 2 बार सच सच कह रहा हूं? इसका मतलब जो भी बोला है पहला झूठ बोला है ना, नहीं क्या? फिर तो यीशु ने क्यों कहा यहाँ पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं? जानना है, जो भी प्रभु यीशु ने कहा है वो सत्य है, वो जरूरी है हमारे जीवन में। और ये जो प्रभु कह रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए 2 बार दिया है, जरूरी है। सच सच। इसलिए उसने 2 बार ये शब्द वापरा है। एक ही बार बोल सकता ना, मैं तुझे सच कहता हूं, ऐसा बोल सकता ना, पर वहां पे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब मैंने जो भी पहले कहा है वो सत्य है, वो सच है, और ये जो मैं कह रहा हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारे जीवन में, ये मेरे जीवन में लाभदायक है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, देखो क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ क्या मुंह नहीं है क्या? कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए और या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। यहाँ पे को है अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने खेत को, भेड़ बकरियों को छोड़ा है यीशु के लिए? नहीं। सही है? सही है? सही है क्या नहीं है? तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये जो यीशु के लिए ये कार्य कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, इसके लिए ये लाभ है, आपके लिए नहीं है। तो आप लोग कान बंद कर सकते हैं। सही है ना? ये सिर्फ पास्टर के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम तो घर छोड़ के आए यहाँ पर यूपी में। सही है क्या नहीं? माऊ क्या है ये गांव? माऊ गांव में, माऊ मोहार, मुझे नाम भी बोलना नहीं आता। माऊ मोहार, माफ कर देना। हालेलुया। तो अभी वो शब्द, वो नाम याद करने के लिए कई बार बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिया है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई यीशु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने खेत खलिहान को, अपने भेड़ बकरियों को, नौकरी को, व्यवसाय को छोड़कर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने जाएगा, देखो लाभ कितना दे रहा है। अभी पढ़े, हाँ, फिर से वो पढ़ना, फिर बाद में आगे पढ़ेंगे। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए और या भाइयों बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना न पाए। और मैंने कितना गुना? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। थोड़ा कान हिला के देखो, कान हिला। कान है क्या नहीं है? घर पे छोड़ के तो नहीं आए? तो ये जो शब्द बोल रहे हैं प्रभु, झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं? प्रभु झूठ बोलता है? झूठ बोलता है। पर ये शब्द किसके लिए बोल रहे हैं? हम किसने बोला? वो हम किसने बोला? मेरे लिए। किसके लिए ये? प्रभु मुझसे बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? सही है क्या नहीं? तो क्या करना है यहाँ पर? क्या करना है?
जो भी यीशु के लिए कार्य करता है, सुसमाचार प्रचार करता है, यहाँ पर 100 गुना लिखा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 गुना लाभ देंगे। कैसा लाभ है अभी पढ़िए वो फिर से। और अब इस समय नहीं, 30 पूरा पढ़ना, 30 फिर से। हाँ हाँ। और अब इस समय 100 गुना न पाए और घरों और भाइयों और बहनों और माताओं, बाल बच्चों, नहीं नहीं, बीबियां ऐसा नहीं लिखा है ना, पतिया नहीं लिखा है ना। देखो हाँ, बराबर से। नहीं तो आप सोचोगे 100 बीबी, 100 पति, ऐसा कुछ लिखा नहीं। थोड़ा ध्यान से, नहीं तो आप बोलोगे जाके बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है। ध्यान से पढ़ना है। हालेलुया। बीबी एक ही है, पति एक ही है, सही है क्या नहीं? पर बच्चे, माताएं, पिताएं, सही है क्या नहीं? घर, भेड़ बकरियां, खेत, 100 गुना प्रभु आपको लाभ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी देंगे? आप मरने के बाद। कभी मिलेगा? मरने के बाद। मरने के बाद चाहिए क्या? अभी चाहिए? इस जीवन में चाहिए? चाहिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत का कुछ नहीं होता। सही है। सुसमाचार प्रचार करो, यीशु का महिमा करो। सही है। 100 गुना लिखित है, मनुष्य ने लिखा है। ओ बिटिया, मनुष्य ने लिखा है। ये वसीयत किसने लिखा है? किसके लिए लिखा है? तो कितना गुना मिलेगा? तो तेरा पति अगर इतना बड़ा काम कर रहा है, तेरा पति को गलत इससे जेल में डाला है, सही है क्या नहीं? सही है। तो तेरे को ये वादा तेरे लिए, हम सबके लिए, सही है क्या नहीं? अभी हमें निराश होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आनंदित होना चाहिए? अभी ये बिटिया रोएगी नहीं, मिलेगा, चलेगा, और 2 बार मेरा पति भी जाके आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। सही है। क्योंकि वो अपने लिए नहीं जा रहा है, यीशु के लिए जा रहा है। वो जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और वो गया, अपने लिए गया था क्या जेल? नहीं, यीशु के लिए गया, यीशु का कार्य के लिए गए थे। सही है क्या नहीं? और क्या प्रभु ने यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है क्या नहीं? क्या यह प्रभु का वादा है क्या नहीं? यहाँ पर इस संसार में 100 गुना मिलेगा। अभी फिर से पढ़ना हो 30वां वचन। और अब इस समय अब पास्टर जी, इनको 2 दिन से उपवास करने को बोला है क्या आपने? अरे क्या बात ही नहीं कर रहे? ध्यान से ये 2 वर्ड याद करिए। ध्यान से ये 2 वर्ड पे ध्यान दीजिए। जब आपको सत्य पता चला ना, वो सत्य आपको मुक्त करेगा। ये सोच बदलना है यहाँ से। अभी तक हम वो डर से जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो डर जब आपके मन से निकल जाएगा ना, हृदय से निकल जाएगा ना, आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आपके जीवन में लाभ ही लाभ आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। हालेलुया। अभी पढ़िए और जोर से बोलिए सब। और अब इस समय और अब इस समय और अब इस समय मरने के बाद, मरने के बाद और अब इस अभी जल्दी बोले। देखो, अब भी है ना, परमेश्वर इसी समय देंगे, है ना? हालेलुया। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों, खेतों को बरसताओं के साथ परलोक में अनंत जीवन। वो लास्ट में कुछ सताओ लिखा था, ये मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। सही है क्या नहीं? मैं तो पहले डर जाते थे। सताव आएगा। अभी सताव का मतलब भी बताता हूँ। अगर आप सोचो, कल्पना करो, आपका घर ही नहीं है, हाँ, अचानक आप प्रभु में आए, वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष बहने लगा, घर आया, खेत हो रहा है, व्यवसाय आया, भेड़ बकरियां आए, अचानक आप
को आशीष मिल रहा है, आशीष बह रहा है आपके परिवार में। अड़ोस पड़ोस में जलन हुआ क्या नहीं? होगा क्या नहीं? ये तो कंगालपति थी, अचानक अरबपति बन गई। कहां से आए? ये तो स्मगलिंग करती है, ये तो कोई चोरी वगैरह करती है। बोलेंगे क्या नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? तो लोग खिलाफ आएंगे क्या नहीं आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आपके खिलाफ आएंगे लोग, और उसमें आपको चिंता करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं पास्टर ने पैसा दिया है। पास्टर ने? अरे पास्टर को ही किडनैप करेंगे। हालेलुया। कभी आपने हाथी देखा है क्या नहीं देखा? देखा है क्या नहीं? मेरे जैसे दिखता है क्या नहीं? फिर किसके जैसा? पास्टर के जैसे दिखता है। फिर हाथी विशाल है क्या नहीं? बलवान है क्या नहीं? जब वो जाता है सड़क पर, आपने कभी देखा है क्या गांव में, अगर वो गांव में निकल गया हाथी तो वहां पे पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हालेलुया। सवाल पूछो, बुरा तो नहीं लगेगा? अगर मैं आपको हाथी का तुलना या कुत्ते का तुलना करेगा, बुरा तो नहीं लगेगा? मैं तो बोलेगा पास्टर जी ये आया बंबई से और इन्होंने हमारे तुलना कुत्ते से और हाथी से किया, इनको दोबारा मत बुलाओ। नहीं बोले? नहीं नहीं, सच मुच मुच। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल्पना करो, हाथी जा रही है, हाँ हाथी जा रहा है, पीछे से कुत्ते, कुत्ते क्या करेंगे? भौंकेंगे। कैसे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुत्ते भौंकेंगे क्या नहीं भौंकेंगे? कैसे? अभी आया, आवाज आया। हालेलुया। अरे आओ आओ नहीं बोलेगा, भाव भाव बोलेगा। तो बोलता आओ आओ। हालेलुया। जब हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी क्या पलटता है क्या? हाँ, लात मारता है क्या? हाँ, गाली देता है क्या? बुरा बोलता है क्या? वो हाथी तो अपनी चाल चलते रहता है। अभी आप सोचो, आप हाथी है क्या कुत्ता है? समझने वाले को इशारा काफी है। समझे क्या नहीं? कुत्ते का काम क्या है? कुत्ते का काम क्या है? और हाथी का काम क्या है? हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हो? किसके जैसे? अभी आपने अपना ही तुलना हाथी के साथ किया। मैंने तो कुछ पास्टर गवाए, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु बहुत ही भले है, और प्रभु ना बहुत ही मजाकिया भी है। हालेलुया। जहाँ प्रवचन होता है ना, वहाँ सब चलता है। ऐसा नहीं आया प्रवचन आया, पास्टर आया, ज्यादा बात नहीं करने का, बच्चों को बीच में नहीं लाने का। हो गया वो बेचारा, वो तो डर गया, माता पिता भी डर गया। पास्टर आप ऐसे नहीं है ना? ये तो हंसमुख आदमी है यार। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु बहुत ही प्रेमल है, और वो मेरे प्रभु है। किसके प्रभु है? किसके प्रभु है? पड़ोसी को बोलो ये प्रभु मेरे हैं। अरे मुझे बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे? बोलना। बोला आपका प्रभु जिंदा है क्या मरा है? मेरे को क्या पूछते? पड़ोसी को पूछो, आपका प्रभु जिंदा है क्या मरा है? जिंदा है। उत्तर मिला? हाँ, चलो अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु का कार्य करोगे, सुसमाचार प्रचार करोगे, 100 गुना लाभ गारंटी। ये मेरा नहीं है वसीयत, पास्टर जी का भी नहीं है, प्रभु का लिखी है। सही है? सबूत के साथ दिया क्या नहीं दिया? दिया है क्या नहीं? क्या प्रभु झूठ बोलता है क्या? मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, पास्टर जी भी झूठ बोल सकते हैं। सही है? प्रभु नहीं।
उनका लिखित वचन है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। तो ये आपके हृदय में रखना है। अगर प्रभु ने ये कहा है, अगर मैं मेहनत करूं, बाइबल पढूं और ये सुसमाचार जाके प्रचार करूं, 100 गुना गारंटी, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना चाहिए क्या नहीं चाहिए? मरने के बाद लो, तो क्या आप लोग प्रचार तो नहीं करोगे? अभी आप सोचो, आप सोचो, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग है क्या नहीं है? सबके पास है क्या नहीं? घर पे तो रख के नहीं आए? बहुत अच्छे, हालेलुया। अभी हम बम्बई शहर में रहते हैं, सही है ना? अरे नहीं नहीं, बहुत सारे छोड़ के आते हैं, छोड़ के आते हैं। देखा देखा, दीदी बोला करे, सही बात है। फिर चिंता वहां पे होता है ना, बच्चे क्या करे, वो पति क्या करी। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचो, मैं मुंबई का हूँ, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। मैं मुंबई में सब कुछ अच्छा है हमारे लिए, घर है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, मेरा खुद का व्यवसाय है, सब अच्छा है। प्रभु ने सब कुछ अच्छा दिया है मेरे लिए। मेरा परिवार भी है, मेरे 3 बिटियां हैं, मेरी माँ है मेरे साथ रहती। हालेलुया। प्रभु ने मेरी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी दी है। अभी हम मुंबई जैसे शहर छोड़ के, आप कौन से गांव है ये? मोहार। थोड़ा समय लगेगा, माफ करो, नहीं तो मैं कुछ गलत बोल दिया तो बोलेंगे ये पास्टर ने हमारा गांव का नाम खराब किया। मैं नाम खराब करने नहीं आया, सही है ना? हालेलुया। अभी आपको बोलो, मेरे घर में एसी है, सही है, पंखा है, मैं घर पे बैठ के आराम कुर्सी में बैठ सकता क्या नहीं? सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? अभी मैं यहाँ पर गांव में आया हूँ, ये गांव का नाम लेते लेते अभी तक याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा गांव है। महुआर। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों आया हूँ? और यहाँ पर इतनी तेज गर्मी में, यूपी में अभी आना, कोई पास्टर आएगा? 45 डिग्री में कोई आके खड़ा रहेगा? नहीं होगा। अगर कोई पास्टर मोटा है, उसको यूपी में भेज देना है, पतला बन के जाएगा। अच्छा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सब चर्बी उतर जाएगी उसकी। जब वो घर पहुंचेगा बम्बई को, बोले अपने गांव में, बोले अरे वाह, ये तो ड्राइंग मशीन है, पतला होने वाला मशीन है। हालेलुया, हालेलुया। अबे हम क्यों आए यहाँ पर बताओ तो? क्या हमने आपसे कुछ पैसा मांगा, या क्या पास्टर जी से हमने कुछ पैसा मांगा? नहीं। हालेलुया। पर हम हमारे सारे सुविधा छोड़ते हुए हम यहाँ पर आए। क्यों आए? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और प्रभु ने जो हमें सिखाया है सुसमाचार, अभी हम क्या कर रहे हैं? वही प्रचार कर रहे हैं। और ये जो वचन है मार्कुस 10:29 और 30, ये हम अपने जीवन में कल्पना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं लोगों से विश्वास, मैं लोगों के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि लोग मुझे कुछ देगा। मुझे किससे उम्मीद है? किससे? लोग देंगे तो चंदा देंगे, सही है क्या नहीं है? तो प्रभु देगा तो छप्पर फाड़ के देगा क्या नहीं? कितना गुना? कितना गुना? और गारंटी है क्या नहीं है? तो मैं गांव छोड़, अपना मुंबई शहर छोड़ के क्यों आ रहा हूँ? 100 गुना पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोलो मुझे, मैं अच्छा व्यवसायिक हूँ क्या नहीं? है क्या नहीं है? हालेलुया। तो मेरा यहाँ पर गांव में आना नुकसान है क्या लाभ है? बहुत लाभ है क्या नहीं है? कितना गुना? तो आप लोग भी जाओ। क्या हम ही जाएंगे या पास्टर ही जाएंगे? अरे लगता है आप ईश्वर के बच्चे नहीं है। हाँ है, सच में, सच में। अभी मुझे एक बताओ, आप लोग धनवान लोग हैं, हाँ, उदाहरण, ओके, आपके पिता ने या आपके दादा ने बहुत बड़ा जमीन जायदाद रखा है, ओके, अभी वे गए स्वर्ग में,
उसके बाद उस जमीन का मालिक कौन होगा? कौन है? मैं ना या आप ना? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो उसका देखभाल कौन करेगा? मैं खुद करूंगा क्या नहीं करूंगा? करूंगा क्या नहीं करूंगा? करते क्या नहीं करते? सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो हम किसके बच्चे हैं? तो परमेश्वर कौन है? राजाओं का। स्वर्ग और पृथ्वी किसकी है? तो स्वर्ग प्रभु बोलता है मेरा है, पृथ्वी किसका है? पृथ्वी किसका है? हमारा है क्या मेरा है? हमारा है क्या मेरा है? हमारा है क्या मेरा है? तो उसका देखभाल किसको करना है? हालेलुया। अगर आप घर पे बैठोगे तो उसका देखभाल कर पाओगे? तो यहाँ से आज से पास्टर जी के साथ बाहर लोग जाएंगे प्रचार करने। अरे जी बोलती है और सर नीचे रखती है। जी बोले उसने, वो सोचा मैं नहीं देखूंगा। क्या मैं बेंगा हूं? कोई बात नहीं है, घर में लगना चाहिए। तो मेरी बीवी बोलेगा ना, अरे यूपी गया थोड़ा सा। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पसीना आना चाहिए, सही है ना? अगर पसीना आया तो मुझे पता है शरीर मेरा अच्छा है, सही है ना? सही है ना? इसका मतलब मेरे शरीर के हर एक पुर्जे सही है, सही है ना? अगर पसीना नहीं आया तो फिर लगेगा कुछ कोई गलत चल रहा है, मशीन गलत है, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। वचन तो जरा पढ़ो। वो पढ़ लिया ना हमने, मार्को 30 तक पढ़ लिया ना? ओके, हम जाएंगे ना 1 यूहन्ना 4:17। जस्ट सी द टाइम बाय 12 years told me to stop, है ना? थोड़ा पानी पिला ना। 40 minutes। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सरल है, आसान है समझना। सीख रहे क्या नहीं सीख रहे? हालेलुया। जब आपको सत्य पता चलेगा ना, सत्य ही आपको मुक्त करेगा। तो प्रभु का वचन सत्य वचन है। ये जो वादा जो प्रभु ने दिया है, ये वसीयत जो प्रभु ने दिया है, जब आप पढ़ने लगोगे प्रभु का क्या योजना है आपके जीवन में, वो आप जानने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम उधर जाएंगे, यिर्मयाह 29:11 में जाएंगे। प्रभु का योजना है, देखो क्या है। फिर हम यहाँ आते फिर से। आपको 2 वचन याद करना है, 1 यूहन्ना 4:17-18 और वो वाला नीति वचन 4:20-22। वो हमको फिनिश करना है उससे। 29:11। फिर संख्या 924। फिर संख्या 924, पन्ना नंबर 924 पढ़ेंगे हम लोग एक साथ। यिर्मयाह, अब वो भी बोलो। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह की पत्री 29:11 पद। आए हम सब मिलकर पढ़े। क्योंकि यहोवा की हमारी है कि जो कल्याण, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। क्या प्रभु जानते हैं हमारे योजना? क्या प्रभु ने हमारा योजना बनाया है क्या नहीं बनाया? बनाया क्या नहीं बनाया? और वो योजना कहाँ पर है? कहाँ है प्रभु का योजना? ये जो बाइबल है, इसमें प्रभु का योजना हमारे जीवन में। ये जो वसीयत प्रभु ने दिया है, ये जो प्रेम पत्र है, इस प्रभु का योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन का योजना चाहिए तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। हालेलुया। हमारे युवा बच्चे आज संसार में इतने मग्न हो गए हैं, संसार में इतने भटक गए हैं कि वे प्रभु का योजना के अनुसार नहीं जा रहे।
संसार के योजना के अनुसार जा रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? हम किसके बच्चे हैं? तो हमारा योजना प्रभु ने रखा है, बनाया है कि नहीं बनाया? तो हमें प्रभु के योजना के अनुसार चलना चाहिए कि नहीं? और हम अपने बच्चों को किसकी योजना के अनुसार चलाते हैं? सच में खुद ही बाइबल नहीं पढ़ते तो प्रभु के योजना कैसे चलेंगे? आपको खुद पढ़ना है बाइबल, आपके बच्चों को भी बोलना है। अगर आपके जीवन में आपको सफलता चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का योजना आपके जीवन में सफल रहे, तो आपको रोज बाइबल पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रभु का योजना नहीं जानोगे। और जब आप नहीं जानोगे, संसार के नियम के हिसाब से आप चलोगे, और संसार हमें छल, कपट, नफरत, ईर्ष्या, जलन, मृत्यु यही देता है। तो आपको क्या चाहिए? ईश्वर का दिया हुआ जीवन या संसार का दिया हुआ मृत्यु? धन्यवाद पवित्र आत्मा, सही प्रकाशन प्रभु ने दिया। आपको क्या चाहिए? आपके बच्चों को क्या चाहिए? संसार का दिया हुआ मृत्यु या ईश्वर का दिया हुआ जीवन? आपको चाहिए बगैर पढ़े? अभी तक तो आप अनजान थे, आप ना समझते, नादान थे, आपको समझ नहीं था, पर प्रभु ने आज आपको प्रकाशन दिए उसके वचनों के द्वारा। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? और ये वचन कहता है प्रभु का योजना आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है। फॉर आई नो द प्लान्स, मैं जानता हूँ मेरा योजना आपके जीवन में। प्रभु कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पास्टर जी ने बोल रहा है, ये स्वयं प्रभु के लिखित वचन है। जब तक आप नहीं ढूंढोगे, जब तक नहीं खोजोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक खजानों को आप नहीं खोजते हो, खजाना जब ढूंढना रहता है, मेहनत लगता है क्या नहीं? समय लगता है क्या नहीं? खोजने को बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? जब खजाना मिलता है तो वो व्यक्ति बहुत ही आनंदित होता है क्या नहीं होते? सही है क्या नहीं? तो खजाना कैसे? हमें ढूंढना है, और ये खजाना है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। फिर से पढ़ना 11वां 29-11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। किसकी है? प्रभु के द्वारा क्या हानि होती है, क्या कुशल मिलता है? हालेलुया, हालेलुया। आगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आप किसान है क्या नहीं है? आप बीज डालते हो क्या नहीं? बीज डालते हो, फल की उम्मीद करते हो क्या नहीं करते हो? डालते हो और छोड़ देते हो, मर रहे तो छोड़ दो। सही है क्या नहीं? आप क्यों बीज डालते हो? आपको पता है कुछ समय लगेगा, उसके बाद वो बीज जो है पेड़ बनेगा और वो फल देगा। अगर आप एक आम का बीज डालते हो, सही क्या नहीं? रोज उस पर मेहनत करते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, वो आम के पेड़ को 8 साल 10 साल के बाद आम आता है क्या नहीं आता? आता है क्या नहीं आता? ये आम आने की बाद कितने साल वो पेड़ आम देता है? 5 साल या 10 साल? 5 साल या 10 साल या 15 साल? अरे कुछ तो बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो। आपने यहाँ पर इस गांव में आम का पेड़ देखा नहीं? आम का पेड़ कितना साल तक जीता है? कितना? बहुत बोला तो कितना? 1000-2000 साल? कितना साल जीता है? नहीं, आम का पेड़ 100-150 साल तक जीता है। हालेलुया। अब देखोगे रोड पर, सड़क पे देखो, इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ है, वो 100 से अधिक साल के हैं यहाँ पर।
कहीं कहीं यूपी में हम देखे बड़े बड़े पेड़ है जो 100 से अधिक साल है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपने बीज डाला, आपने बीज डाला, आपके पूरे बोलते हैं ना पूरे वंश को लाभ मिलता है। सही है क्या नहीं? एक बीज आपके पूरे वंश को लाभ लाता है। हालेलुया। 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 वैसे ही ईश्वर का जब आप वचन लेते हो, ईश्वर का वचन एक बीज है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ये जो बीज है ईश्वर का वचन, ये आप लेते हो और अपने जीवन में डालते हो, अपने हृदय में डालते हो, ये जब फल लाता है आपको, आपके पूरे वंश को लाता है। आमीन। समझ आ रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहे? हालेलुया। 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 तो हमें खुश होना है, हमें आनंदित होना है, क्योंकि ये तो प्रभु ने दिया हुआ प्रेम पत्र है, ये प्रभु ने दिया है वसीयत, ये मुझे लेना है। हालेलुया। 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 ये छोड़ना नहीं है, भले दुनिया छूट जाएगी चलेगा, इसके साथ हमें रहो, क्योंकि इसमें ही लाभ है, सिर्फ इसी में लाभ है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है। समझ आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? हालेलुया। हालेलुया। हम जाते हो कौन सा था? 1 यूहन्ना 4:17 और 18। पेज नंबर 336 नए नियम में पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन या हो, क्योंकि जैसा वह है, जैसा यीशु है, क्योंकि इन लोग वो बात नहीं समझता। जी। फिर से पढ़िए। और वो के वजह यीशु, जैसा वह है, जैसे यीशु है, जैसे यीशु है, वैसे ही जैसे यीशु है, वैसे ही जैसे यीशु है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया बताओ तो जरा? हालेलुया। बाकी को समझ नहीं आया? हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं और मैं बताता भी। हालेलुया। कैसे? पढ़िए तो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि क्या हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है क्या नहीं हुआ है? हालेलुया। तो हमारे अंदर किसका प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम है क्या नहीं है? निस्वार्थ प्रेम है क्या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। हुआ कि हमें न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है, जैसा यीशु है, जैसा यीशु है, जैसा यीशु है, जैसा यीशु है, वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जैसा यीशु है, वैसे ऐसे ही मैं हूँ। मैं भी इस संसार में। यीशु सब के लोग अपने जैसा, पर हाथ रखिए। जैसे अपने पर सब लोग यीशु हाथ है रखिए। वैसा मैं हूँ। सब लोग हाथ रखिए। इस संसार में जैसे यीशु है, वैसे ही अपने आप को दिखाइए। हाथ रखिए। हमने मैं भी हूँ। एक मिनट, आप समझ नहीं रहे हैं या आप नादान बन रहे हैं? यहाँ पे वचन कह रहा है जैसे यीशु है हूबहू मैं भी यीशु के जैसा हूँ। आमीन। समझ आया क्या नहीं? जब यीशु इस पृथ्वी में थे, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा का बैप्तिस्मा हुआ 30 साल के उम्र के बाद, सही है, 30 साल उसकी मिनिस्ट्री हुई। 3 साल में उन्होंने अजब कारनामे किए।
सही क्या नहीं? मानते हो क्या नहीं? मरे हुए जिंदा हो गए, लंगड़े लूले चलने लगे, अंधे बहरे गूंगे, सही है क्या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है और यही कार्य कर रहे थे, वही कार्य मैं और आप हम सब कर सकते हैं, हम सब विश्वासी कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन भी देता हूँ, सबूत भी देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर ये आप इस पर बोले ना दृढ़ रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:12 का 14 लेना और फिर यहाँ पर आएंगे। संत यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 12 से 14। ये ध्यान से और ये लिखो और घर पे जाके इसको याद करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बोलो बोलो। अरे खाली दो ही बहन बोल रहे, बाकी कराइए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि क्या बोले? 2 बार बोला क्या नहीं? उसका मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं है? किसके लिए जरूरी है? हमारे ना बोला तो फिर से मारूंगा। किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? किसकी वाणी है? कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि नहीं कह रहा है? किससे कह रहा है? फिर से हमसे, मुझसे। मैं उसका चेला हूँ क्या नहीं? मैं यीशु का शिष्य हूँ क्या नहीं? तो ये वचन मेरे लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? अरे पास्टर जी ऐसा भी बोल रहे हैं, उंगली अपने तरफ करो और बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। इतने बार बोलने के बाद भी फिर हम हम हम, जो हम है फिर काहे का गम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो है पर पूरे गम से भरे हुए। और अगर प्रभु आपके साथ है, आपको कोई चीज की चिंता नहीं होगा, कोई भी बात की डर नहीं होगा। इतना लाभ है बाइबल में, इतना प्रभु ने हमें आशीष दिया है। एक बात है, हम बाइबल पढ़ते नहीं है, हम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं प्रभु ने क्या लाभ दिए हैं इसके अंदर। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? जैसे प्रभु यीशु है वह हूँ, मैं भी उसके जैसा हूँ। अगर आप उत्पत्ति 1:26 में जाओगे, वहां पे लिखा है, परमेश्वर कहता है चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समान बनाए। उसके मतलब प्रभु ने हमें, हम सबको अपने ही समान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु के जैसे आत्मा में हैं। याद रखो, आत्मा में, क्योंकि प्रभु आत्मा है। ये मैं समझा नहीं पा रहा हूं, अभी इतना समय नहीं मेरे पास। प्रभु आत्मा है, शैतान आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य 3 भाग में है, आत्मा, प्राण और शरीर। सही है क्या नहीं? ये सिखाया है आप लोगों ने, बढ़िया है। चलो, आत्मा, प्राण और शरीर। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। मनुष्य क्या है? तो आत्मा है। हालेलुया। आत्मा, प्राण और शरीर। तो 1/3 मनुष्य का हूबहू ईश्वर के जैसे है। समझ नहीं आता क्या? भोजपुरी में बोलूं क्या? नहीं आता। हाँ, मेरी भोजपुरी बहुत तेज है, शुद्ध है, किसको भी समझ नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पीछे से जरूर बोले, आप लोग सहयोग करें। नहीं समझ आया तो बोलना, ब्रदर मुझे समझाना। मैं नहीं समझी, मुझे सिखाना, मुझे सीखना है। बिंदास बोलो, मेरे को थोड़ा भी झिझक नहीं होगा सिखाने के लिए। हालेलुया। ईश्वर आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। 1/3 जो मनुष्य है ना आत्मा में, हूबहू ईश्वर के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु ने यीशु को दिया था, वही सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें यीशु के द्वारा अनुग्रह से भरा है, सामर्थ्य से भरा है और पवित्र आत्मा से भरा है। पड़ोसी को बोलो, आपको
अरे पड़ोसी को बोलो तो। बगल वाले को, बगल वाले को। आपको आप पकड़ के बोलिए। प्रभु ने अनुग्रह से, सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है, बनाया हुआ है। अभी अपने आप को बोलो, यीशु के द्वारा ईश्वर ने मुझे अनुग्रह से, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है। तो लेके घूमो, भरा है क्या नहीं है? तो प्रभु का अनुग्रह कहाँ पर है? हम लोग प्रभु का अनुग्रह कहाँ पर है? मेरे हृदय में है। प्रभु का सामर्थ्य कहाँ पर है? प्रभु का पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ पर है? आपको पता है आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अद्भुत है। ये आपको पता नहीं है। आप अपने आप को बोल रहे हैं मैं भिखारी हूँ, बोले तो गरीब, मानो या ना मानो ये आपके शब्द है। मैं बीमार हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं श्रापित हूँ, मैं पापी हूँ, ये आपका शब्द था क्या नहीं था? था क्या नहीं था? था क्या नहीं था? क्या प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं बनाया? क्या प्रभु ने आपको अपना पुत्र बोला क्या नहीं बोला? हालेलुया, हालेलुया। तो आपका श्राप, आपका पाप, आपकी गरीबी, सब कुछ यीशु ने क्रूस पे ले लिया है और आपको उद्धार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने आपको अनुग्रह से भरा है। आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। प्रभु ने आपको आशीर्वादित कर दिया है, आशीषों से भर दिया है। हमारा शब्द नकारात्मक है, हमारा सोच नकारात्मक है, इसके लिए हमारा कार्य, हमारा जीवन पूरा नकारात्मक हो गया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? जब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलोगे, जब तक अपने शब्दों को आप नहीं बदलोगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आमीन। सही है क्या नहीं? अगर आप रोज बोल रहे हो मैं गरीब हूं, अब देखोगे आपके जीवन में आप गरीब ही रहोगे। सही है ना? अगर आप बोलोगे रोज मैं बीमार हूं, अब बीमारी रहोगे और बीमारी मरोगे। सही है? अगर आप रोज बोलोगे मैं श्रापित हूं, मेरे पड़ोसी ने कुछ जादू टोना किया है, तो ये आपके जीवन में होगा और आप श्रापित ही रहोगे। अगर आप बोलोगे मैं बंधन में हूं, तो आप बंधन में भी रहोगे। समझ आया क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं बनाया? तो प्रभु ने हमें अपना शब्द डाला है क्या नहीं हमारे मुंह में? डाला है क्या नहीं डाला है? तो क्या मैं ईश्वर का शब्द लेता हूं और ईश्वर के अनुसार ही बोल रहा हूं? मैं एक वचन देता हूं, ये आप बोलो, आपके और आपके वंश के लिए आशीष है। ये ना यशाया 59:21 वचन, ये मेरा फेवरेट है वचन, मुझे बहुत पसंद आता है ये वचन। अभी ये जैसे यूहन्ना 4:17, जैसे प्रभु यीशु है वैसे मैं हूँ। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात समझना है, क्या यीशु जब इस संसार में थे कभी बीमार थे? तो आप बीमार है? आपको बीमार रहना चाहिए। तो यीशु इस संसार में थे, कभी वो कंगाल थे? नहीं। तो आपको कंगाल होना चाहिए, क्योंकि यीशु स्वयं कंगाल बने ताकि हम धनवान बने। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? प्रभु यीशु स्वयं श्राप बने ताकि हम श्राप मुक्त हुए। प्रभु स्वयं बीमार हो गए हमारे लिए ताकि हम बीमार से मुक्ति मिले। मान रहे को नहीं मान रहे? हालेलुया। अगर आप 1 यूहन्ना 4:17 बोलते हैं, जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूँ, मेरे जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, मेरे परिवार में कोई गरीबी की श्राप नहीं है, हम कोई भी बंधन में नहीं, कोई भी जादू टोना हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, कि हमारे अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निवास करता है। आपको पता है कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर।
वही पवित्र आत्मा जिसने ये सृष्टि को रचा, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के अंदर निवास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में अब तक परिवर्तन नहीं आ रहा था क्योंकि आपका सोच गलत था, आपके शब्द गलत थे और आप गलत ज्ञान में थे। सही है क्या नहीं? आपको ये जो वादा दिया है इसके बारे में पता नहीं था। सही है ना? ये जो वसीयत प्रभु ने आपको दिया था ये आपको पता नहीं था, ये आपने लिया और अपने तिजोरी में रखा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी तो ना बोल रही है, मैं बराबर ध्यान देता हूँ। बोलती है ना, उसका मतलब तो रोज बाइबल पढ़ती है। अरे हाँ या ना? बहुत अच्छा। अरे बहन के लिए ताली तो बजा, भले आपने ना बोला, मैं बराबर से ध्यान दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, ये जो वसीयत प्रभु ने लिखा है ये आप पढ़ते हो और इसके अनुसार आप अपने जीवन जीते हो, अब देखोगे आपको और आपके वंश को कोई भी परेशानी नहीं होगा। आशीषों से प्रभु आपको भर दिया है और आपके जीवन में आशीष ही बहता रहेगा। जो अब्राहम, याकूब और इसहाक का जो आशीष है वो हमारे ऊपर प्रभु ने उंडेला है यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन लेना, कौन सा मैंने बोला था अभी? 59-21। ये ध्यान से सुनना। बना नंबर 880, पेज नंबर 880, वचन नंबर 21, यशायाह 59-21। यहोवा यह कहता है, जो वाचा आप लोग को सुनना नहीं है तो बोलना है ना। जब पास्टर बात कर रहा है तो जब आप बोलोगे नहीं ना, एक मेरी बात सुनो, जब आप ईश्वर का शब्द अपने मुंह से बोलते हो ना, जो आपको स्वर्गदूते दिए हैं ना, वो सुनते हैं और आपके लिए कार्य करते हैं। अब जाओ, हिब्रोनी 1:14 में दिया है, मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा, पर जब आप मुंह खोलोगे तभी आपके जीवन में कार्य होगा। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं, मुंह खोल के ईश्वर का वचन बोलो। अगर आप मुंह नहीं खोलोगे, नहीं बोलोगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्टर चिल्ला रहा है, बार बार बोल रहे हैं, बस 2 ही लोग उत्तर दे रहे हैं। आपको बोलना है, भले कोई नहीं बोला, आप बोलो, चिल्ला के बोलो, चाहिए तो खड़े रह के बोलो, बिंदास, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। जब सुसमाचार बोला गया या प्रभु का शब्द बोला जाता है, आपको दोहराना है। हालेलुया। क्या प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है क्या नहीं बनाया है? क्या प्रभु ने अपना शब्द आपके मुंह में डाला है क्या नहीं? क्या प्रभु ने आपको अपना बच्चा बोला है क्या नहीं, बेटा बोला है क्या नहीं? तो आपको प्रभु के जैसे कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जब मुंह ही नहीं खोलोगे तो कार्य होगा? कुछ नहीं होगा। समझ आया क्या नहीं आया? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तक जमीन में बीज नहीं डालेगा फसल नहीं मिलेगा, सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। सही है? हालेलुया। बढ़िया। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा उस पर ठहरा है। मेरा आत्मा उस पर ठहरा है। मेरा आत्मा उस पर ठहरा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर ठहरा है और अपने वचन, मेरा वचन, प्रभु कहता है, जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, वह अब से लेकर सर्वदा तक मेरे मुंह से और तेरे मुंह से तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। ये किसकी प्रतिज्ञा है?
क्या प्रभु ने उनका आत्मा हमारे अंदर उंडेला है क्या नहीं डाला है? क्या प्रभु ने अपना ही शब्द हमारे मुंह में डाला है क्या नहीं डाला है? क्या हमारे उनके शब्द हमारे बच्चों के मुंह में डाला है क्या नहीं डाला है? हमारे बच्चों के मुंह में डाला है क्या नहीं डाला है? हालेलुया। और प्रभु का शब्द मेरे मुंह के अंदर है, और मैं अगर मुंह बंद करता हूं तो वो शब्द कार्य करेगा। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? मैं जब तक मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी नहीं होगा। जब मुझे पानी चाहिए था तो मैंने पानी पूछा क्या नहीं? तो पानी मिला क्या नहीं? वैसे आप जो भी पूछोगे विश्वास के द्वारा, और जब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु जो इच्छा करता है उसके अनुसार आप पूछोगे, वो आपको मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये वचन आपको याद करना है। ये जैकपॉट है। जैकपॉट पता है? लॉटरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर का वचन आपके मुंह में डाला है। किसने डाला है? स्वयं परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं, कौन सा वचन ले अभी? एक यूहन्ना 4:17 बोल दिया ना? नीति वचन बचा। हाँ, नीति वचन कंप्लीट करते हैं। चलो 4:20 कितना है? समय कितना है? नीति वचन 4:20। 12 बज गया। 10 मिनट है यार। जी 11 मिनट है। हाँ 10 मिनट है। 10 मिनट में बहुत पहाड़ तोड़ सकता हूँ। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से हम लोग देखेंगे। बोलेंगे, हे मेरे पुत्र। क्या लिखा है? हे मेरे गुलाम, हे मेरे नौकर, हे भिखारी, हे भिखारी, हे श्रापित, हे गरीब। क्या बोल रहा है प्रभु? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अब तक क्या बोल रही थी? मेरा कोई नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा पति, मेरा पत्नी कोई नहीं है, मेरे बच्चे। भले संसार छोड़ देगा ना, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और स्वयं इस वादे में लिखा है, सही है क्या नहीं है? इस वसीयत में लिखा है, इस प्रेम पत्र में लिखा है, स्वयं प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे, हे मेरे, आगे मेरे वचन। किसके वचन? मैं क्या ले रहा हूँ? क्या प्रभु का वचन ले रहा हूँ या मैं संसार का वचन ले रहा हूँ? सच में? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं बता तो? गिने चुने 2 लोग हैं, और बोलते हैं प्रभु का वचन। अगर आप प्रभु का वचन लेते हो तो रोज बाइबल पढ़ते हो, जो भी वचन मिला है उसकी दिन भर मनन करते हो, उसकी घोषणा करते हो, उस पर मनन करते हो और उसके अनुसार कार्य करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर आए बेटे हैं, सब है, सब बेटे है क्या नहीं? सब है क्या नहीं? बेटे है क्या नहीं? मैं बोलता हूँ आप लोग बेटे तो है, पर आप लोग अभी घर पर पहुंचे। सही है क्या नहीं? आप सोचते रहे खेत में क्या हो रहा है, भेड़ बकरी होगा, क्या होगा, पति क्या कर रहे हैं पता नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं। बेटे तो यहाँ पर हो, ध्यान किधर है? यहाँ है। अगर ध्यान है ना, हालेलुया। अभी किसने बोला ध्यान यहाँ पर है? बताओ तो। अभी ये 2 घंटे में मैं 2 घंटे से मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मुझे बताओ सब याद रहेगा आपको? आप बोल रहे हैं ना ध्यान से सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आप लोग यहाँ पर बैठे हैं पर आप ध्यान से नहीं सुन रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनते थे ना, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी जरूरी है वो आप तुरंत लिखते थे, लिखते थे, लिखते थे, लिखते थे, लिखते थे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान लगा के सुनते हो। क्योंकि अभी आप 2 घंटे तो बैठे हैं, आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। मानते हो क्या नहीं मानते हो? सही कि नहीं?
5% ही याद रहेगा। सही है ना? और अगर आप यहाँ पर आए हो और यहाँ पर आके बैठते हो, जो भी प्रचारक बोल रहा है वो अगर आप ध्यान से लिखते हो और यही आप लेते हो और अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, वो है ध्यान लगा के सुनना। समझ आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? तो अभी आप आए, आप सिर्फ सुन रहे हो और ध्यान लगा के नहीं सुन रहे। अभी कौन ध्यान लगा के सुन रहे? वो जो भाई है वो क्या कर रहा है? वचन लिख रहा है, जो भी उदाहरण ले वो लिख रहा है, जो भी महत्वपूर्ण है वो लिख रहा है। अभी वो ध्यान लगा रहा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अब ये जो बहन क्या कर रही है? जो भी महत्वपूर्ण है, वचन है, उत्तर दिया जो है, गवाही है, उदाहरण है, वो सब लिख रही है। अभी वो क्या करेगी? घर जाएगी और वो संदूक में रखेगी। तो ध्यान लगा के सुनना है क्या? वो फिर अगर उसने सब कुछ लिखा और उसने लिखने के बाद बोला अरे ये बहुत अच्छा है, अभी मैं संदूक में रख लेता हूं, होगा? जो भी उन्होंने लिखा है वो क्या करेगी? घर पे जाएगी और दोबारा वो पढ़ेगी। जो भी लिखा है उसके अनुसार वो अनुकरण करेगी। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? उसे ध्यान लगाना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आप कलीसिया आते हो, अगर आप खाली हाथ आते हो, आप खाली हाथ जाओगे। पर अगर आप कलीसिया आते हो, अब बाइबल लेके आते हो, नोटबुक लेके आते हो, पेन लेके आते हो, जो भी प्रचारक बोल रहा है तुरंत लिख रहे हैं, और जो भी मैं लिखा हूं वही मैं अपने जीवन में मनन करता हूं, वही मैं कार्य कर रहा हूं। अब देखोगे आप सफल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को सफल जीवन चाहिए? तो रहस्य क्या है? बाइबल लेना, जो भी सीख रहे हैं आप वो लिख के लेना, और जो भी आप सीख रहे हैं वो अपने जीवन में इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। ध्यान धर के सुन, ध्यान धर के सुन, और अपना कान घर पे छोड़ के आना, और अपना कान घर पे छोड़ के आना। देखो कान है क्या नहीं है? हिला के देखो, मोड़ के देखो, खींच के देखो। कान है तो फिर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कान और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आँखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में, अपने हृदय में, अपने हृदय में, क्योंकि हिंदी में ना मन दिया है, इंग्लिश में हृदय दिया है। तो आपके बहुत जगह पे जो ट्रांसलेशन है ना वो मन दिया है। मन इज मन, सोल, ओके, और हृदय इज हार्ट, ओके। हमारे हृदय में उसको आपको थोड़ा फेरफार करना पड़ेगा। हमारे हृदय में धारण कर, इनको अपनी आँखों से ओझल न होने दे, वरन अपने हृदय में धारण कर। और क्या उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। चंगे रहने का कारण होती है। तो प्रभु क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, तू मेरे वचन को या मेरे शब्दों को ध्यान लगा के सुन। सबसे पहले क्या बोल रहा है? प्रभु ने जो शब्द बोला है, सही क्या नहीं? ये जो वसीयत है, जो भी आपको मिलता है ये आपको ध्यान लगा के सुनना है। फिर क्या करना है? ये लेना है, और ये लेके आपको घोषणा करना है, उस पर मनन करना है। हालेलुया। और उसके अनुसार आपको कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रभु को का वचन के अनुसार कार्य करते हो,
आपको जीवन मिल रहा है और चंगाई मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। तो हम प्रभु के बच्चे हैं क्या नहीं है? हालेलुया। तो आज हम अपना सोच बदल देने वाले हैं क्या नहीं है? तो यहाँ पे कितने लोग बीमार हैं? अभी बोल रहे थे बच्चे हैं, फिर बोले बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक समझ नहीं है इसके लिए हम बीमार हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई का सेशन लेंगे, सेकंड सेशन, क्योंकि अभी ब्रेक है। इसके बाद का एक सेशन होगा तभी हम चंगाई का सेशन ले लेंगे। सबसे पहले आपको समझना है आप ईश्वर के बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और ये प्रेम पत्र प्रभु ने दिया है, सही है? ये वसीयत प्रभु ने हमें दिया है, और जब ये वसीयत के अनुसार हम कार्य करते हैं, हम सारे जीवन में सुखी रहते हैं, हमारा सारा जीवन आशीषित आशीर्वादित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखे, कुछ सीखे क्या नहीं सीखे? हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने में लाभ है क्या नहीं है? क्या उसके प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो आज से बाइबल पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे? हालेलुया। और प्रभु को जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे।